इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म ग्रंथों के अनुसार याजूज और माजूज, गोग एंड मागोग का किस्सा मानव इतिहास के सबसे रहस्यमयी और भयानक अध्यायों में से एक माना जाता है। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आने वाले समय की एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जाता है। यहाँ उनकी कहानी का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. याजूज माजूज की पहचान और उत्पत्ति। इस्लामी रिवायतों के अनुसार याजूज और माजूज आदम की औलाद में से ही हैं। ये नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफिस की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। ये आम इंसानों जैसे ही हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी अधिक है कि दुनिया का कोई भी लश्कर उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। शारीरिक बनावट। हदीसों के अनुसार उनकी आंखें छोटी होंगी, चेहरे चौड़े और ढाल की तरह गोल होंगे और बालों का रंग हल्का पीला या लालिमा लिए हुए होगा। वे बहुत ताकतवर और फसादी, उपद्रवी किस्म के लोग हैं। 2. जुल्करनैन और लोहे की दीवार का निर्माण। हजारों साल पहले एक नेक और महान बादशाह हुए जिनका नाम जुल्करनैन था। अल्लाह ने उन्हें पूरी दुनिया में घूमने की शक्ति और साधन दिए थे। अपनी यात्रा के दौरान वे 2 पहाड़ों के बीच एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जहां के लोग बहुत परेशान थे। बस्ती वालों की पुकार। वहां के लोगों ने जुल्करनैन से शिकायत की कि याजूज और माजूज पहाड़ों के पीछे से निकलकर आते हैं, उनकी फसलों को तबाह कर देते हैं, कत्लो गारत करते हैं और जमीन पर फसाद फैलाते हैं। दीवार का निर्माण। लोगों ने जुल्करनैन से कहा कि हम आपको टैक्स माल देंगे, बस आप हमारे और उनके बीच एक दीवार बना दें। जुल्करनैन ने माल लेने से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे रब ने मुझे जो दिया है वो काफ़ी है, बस तुम लोग शारीरिक मेहनत में मेरी मदद करो। निर्माण की प्रक्रिया। जुल्करनैन ने लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों को 2 पहाड़ों के बीच भर दिया, फिर आग जलाकर लोहे को लाल किया और उस पर पिघला हुआ तांबा, कॉपर डाल दिया। इससे एक ऐसी अभेद्य और चिकनी दीवार बन गई जिस पर न तो चढ़ा जा सकता था और न ही उसमें सुराख किया जा सकता था। 3. दीवार के पीछे की कैद। हजारों सालों से याजूज और माजूज उस दीवार के पीछे कैद हैं। वे रोज़ाना उस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं। रोज़ाना की कोशिश। वे दिन भर खुदाई करते हैं और जब दीवार इतनी पतली रह जाती है कि सूरज की रोशनी दिखने लगे तो उनका सरदार कहता है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल खोदेंगे। अल्लाह की कुदरत। लेकिन वे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा नहीं कहते। अगले दिन जब वे वापस आते हैं तो अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और मोटा कर देता है। आज़ादी का दिन। क़यामत के करीब एक दिन उनका सरदार कहेगा, चलो बाकी इंशाअल्लाह कल खोदेंगे। अगले दिन वे दीवार को उसी हाल में पाएंगे जैसा छोड़ कर गए थे और उसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे। 4. बाहर निकलने के बाद की तबाही। जब याजूज माजूज बाहर निकलेंगे तो वे एक सैलाब की तरह हर ऊंची जगह से नीचे उतरेंगे। उनकी संख्या इतनी अधिक होगी कि 1. पानी का अकाल। उनका पहला जत्था तिबरिया झील, सी ऑफ गैलिली से गुजरेगा और उसका सारा पानी पी जाएगा। जब आखिरी जत्था वहां पहुंचेगा तो वो कहेगा, कभी यहाँ पानी हुआ करता था। 2. कत्लेआम। वे पूरी दुनिया में तबाही मचाएंगे। वे कहेंगे, हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। 3. आसमान की ओर तीर। वे आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह उनकी आजमाइश के लिए उन तीरों को खून लगा हुआ वापस भेज देगा, जिससे उन्हें लगेगा कि उन्होंने नौजुबिल्लाह खुदा को भी हरा दिया। 5. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर। उस वक्त हज़रत ईसा जीसस ज़मीन पर उतर चुके होंगे और दज्जाल का खात्मा कर चुके होंगे। अल्लाह हज़रत ईसा को हुक्म देगा, मेरे कुछ ऐसे बंदे याजूज माजूज निकले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, इसलिए आप मुसलमानों को लेकर तूर पहाड़ पर चले जाएं। मुसलमान तूर पहाड़ पर पनाह लेंगे जहां खाने पीने की सख्त किल्लत होगी। हज़रत ईसा और उनके साथी अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे। 6. याजूज माजूज का अंत। अल्लाह उनकी दुआ सुन लेगा और याजूज माजूज पर एक अजाब भेजेगा। कीड़ों की बीमारी। अल्लाह उनकी गर्दनों में नगाफ, एक किस्म का कीड़ा पैदा कर देगा। देखते ही देखते वे सारे के सारे एक साथ मर जाएंगे। लाशों का अंबार। पूरी ज़मीन उनकी लाशों और उनकी बदबू से भर जाएगी। हज़रत ईसा फिर दुआ करेंगे कि ज़मीन को इस गंदगी से पाक किया जाए। सफाई। अल्लाह बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशों को उठाकर कहीं दूर फेंक देंगे। फिर एक ज़ोरदार बारिश होगी जो पूरी ज़मीन को आईने की तरह साफ कर देगी। 7. निष्कर्ष और सबक। याजूज माजूज की कहानी हमें बताती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर न हो जाए, उसका अंत निश्चित है। यह है क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक है। ये हमें याद दिलाती है कि असली ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और इंसान को हमेशा नेक राह पर चलना चाहिए। नोट।